Hello guys, I am Subhash Kumar from Titan Maths Hackers, Master Teachers of Mathematics. Now, next हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी रूट्स निकलता है वो रूट्स जो होगा किस नेचर का हो सकता है। वो रूट्स एक ही तरह के होंगे, अलग अलग होंगे, या तो उसका रूट्स निकलता ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट। तो सपोज लेट अस consider a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। तो हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक को अगर सोल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसमें दो रूट्स निकलता है एंड दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a where d equal to b square minus 4ac and d is called discriminant। नेक्स्ट यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, जो नेचर ऑफ रूट्स निकलेगा वो पूरा डिपेंड करेगा डी के अनुसार। यानी डी का वैल्यू क्या होगा उसके अनुसार रूट्स ऑफ नेचर जो होगा वो रूट्स का नेचर डी ही डिसाइड करता है। इफ पहला कंडीशन है इफ डी इक्वल टू 0, सपोज डी का वैल्यू अगर 0 हो जाए देन इस केसेस में जो रूट्स होगा वो दोनों रियल एंड इक्वल होता है। तो इफ डी इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट इफ डी ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से अगर बड़ा हो जाए यानी डी का वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए देन इस केसेस में देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड नेक्स्ट केसेस 3 इफ डी इज लेस देन 0, यानी अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए यानी नेगेटिव वैल्यू हो जाए देन द रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 10th क्लास में दो ही चीज़ पढ़ना है। पहला कि रियल रूट इक्वल हो सकता है एंड रियल और अनइक्वल रूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को दो ही चीज़ पढ़ना है कि डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए और डी ग्रेटर देन 0। ये दो केसेस में हम लोग डी का वैल्यू रूट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो रूट्स कैसा होगा सारे चीज़ को हम लोग डिसाइड करेंगे डी के अनुसार। तो पहला केसेस में हम लोग पढ़ चुके कि डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, और डी ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ये दो केसेस हमको यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और इस नाउ वो डिस्क्राइब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है उसको देखेंगे आज। और एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसी क्वेश्चन के आधार पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट। क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। पहला जो टाइप है उसमें फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमको डी निकालना है। नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकलेगा वो किस तरह का नेचर का होगा, उसका नेचर क्या होगा।
एंड अगर रूट्स निकालने का, अगर नेचर निकलता है उसका रूट्स अगर संभव है, देन रूट्स यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पहले देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट के साथ अगर निकालते हैं तो फिर उसका रूट्स का नेचर निकालेंगे, और अगर संभव हो तो उसका रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कि सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ना गिवन जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ होता है? वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए quadratic equation is ax² plus bx plus c इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे एंड वी कैन फाइंड ए बी एंड सी। क्लियरली x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, देन वी कैन राइट a इक्वल टू 3। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट -2 है, देन वी कैन राइट b इक्वल टू -2 एंड constant term c, here constant term 1/3, therefore c equal to 1/3। now we can find d। तो therefore d इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग देखें b² माइनस 4ac इक्वल टू b का वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू 1/3, 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -4 दैट इम्प्लाइज 0। देखिए सिंस d का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ चुके थे कि इफ d इक्वल टू 0 देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। सो हियर वी कैन राइट सिंस d इक्वल टू 0 so the roots are real and equal। now we यूज करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का। now x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a इक्वल टू -b का वैल्यू हेयर -2 दैट इम्प्लाइज माइनस इंटू -2 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3, वी कैन टेक 3 इक्वल टू +2 माइनस प्लस दैट सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 0/6। देयरफॉर x इक्वल टू 2 प्लस 0/6 एंड x इक्वल टू 2 माइनस 0/6 इक्वल टू 2/6, 2 से कटेगा 3 इक्वल टू 1/3 एंड दूसरा x इक्वल टू 2/6 1/3। देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1/3। so 1/3 is real, 1/3 is real and equal both। therefore the roots of the given quadratic
इक्वेशन आर 1/3 and 1/3. So we can find any quadratic equation by श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमको लगता है कि इस मेथड से अगर सॉल्व करें तो हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और कोई दूसरा मेथड इसमें है नहीं इस तरह से। तो एक ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे जो दिए हैं और बहुत ही आसान है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।